पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत के क्रिकेट में बिहार अकेला ऐसा राज्य है जिसने ग्रामीण क्रिकेट की शुरुआत कराई कि ग्रामीण परिवेश के जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को भी हम प्लेटफॉर्म दें, खास करके वैसे खिलाड़ी को जिन खिलाड़ियों के पास संसाधन का अभाव है ना, जो खेलना तो चाहते हैं लेकिन एक ड्यूज बॉल खरीदने की कैपेसिटी उनकी नहीं है। तो वैसे खिलाड़ियों को, और मैं आपको बताऊं कि अभी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा ही हम लोग जब हमारे फर्स्ट राउंड के मैचेज हमारे समाप्त हो जाते हैं तो हम लोग एक स्पेशल कैंप लगाएंगे। आईपीएल मैच के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हमारे पास नहीं है अभी। मैंने आपको बताया, इंडिया में बता रहा हूँ आपको कि 498 करोड़ की लागत से हम जो स्टेडियम बना रहे हैं और 2.5-3 वर्ष के बाद आपको आईपीएल का जो मैच यहाँ देखने को मिलेगा। या आपको बता दें कि पूरे तरीके से हमारा राजगीर का स्टेडियम तैयार हो जाता है तो इसी साल से। नमस्कार, देशवा न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। मीडिया में जिस तरीके से तमाम खबरें चल रही हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम बीसीए के कन्वीनर साहब हैं, ज़रा बात करते हैं इनसे। देखिए, तमाम जो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे इसी को लेकर हम ज़रा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरीके से बीसीए के चुनाव की रद्द होने की बात कही जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होंगे उनके मद्देनज़र में जांच पड़ताल की जाएगी, क्या है पूरा मामला और क्या खबरें चल रही है, पहले वो क्लियर कर दीजिए। देखिए, हम लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी मिली कि कुछ समाचार पत्रों के द्वारा इस तरह की भ्रामक खबर चलाई जा रही है। दरअसल कोई चुनाव रद्द नहीं हुआ है, ऐसी जो भी जानकारी किसी मीडिया हाउस के द्वारा दी जा रही है वो गलत है। बेसिकली हुआ ये कि कुछ मामले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित थे और उस मामले में कल 24 तारीख को जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KB विश्वनाथन के खंडपीठ में एक निर्णय आया। उस निर्णय में ये हुआ कि उन्होंने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक की नियुक्ति कर दी। प्रशासक का काम क्या होगा? प्रशासक का काम ये होगा कि जितने भी जिला संघों को लेके मामले वहाँ चल रहे थे जिसमें आरोप बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पे है कि हमने कोई गलती की, हमने कोई गड़बड़ी की, उसकी वो जांच करेंगे और जांच करने के बाद यदि उनको ये महसूस होता है कि गलतियां कुछ इस स्तर पे हुई हैं कि इसका चुनाव जो है सो चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा और चुनाव के बाद इसके बाद फिर से चुनाव कराया जाएगा। तो ये अभी तो समय के गर्भ में है। अभी प्रशासक आएंगे, प्रशासक जांच करेंगे। हो सकता है कि प्रशासक के जांच करने के बाद प्रशासकों को लगे कि नहीं साहब, बीसीए ने जो किया वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कहीं किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है ना, तो फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया होने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। तो ये जो खबरें चल रही हैं मीडिया हाउसेस में, कुछ मीडिया हाउस में ने खबर चलाई और कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये बिल्कुल भ्रामक है और अभी ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। और अभी तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो जजमेंट भी अभी अपलोड नहीं हुआ है। जजमेंट के आने के बाद ही चीज़ें देखी जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रशासक की नियुक्ति की है जिनका काम ये होगा कि वो जिलों में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो आरोप हम पे हैं, उसको वो जांच करेंगे, उसकी जांच करेंगे। ये दूसरा पहलू होगा कि उसके बाद की स्थिति क्या होगी। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से बीसीए की जिम्मेदारी देखा जाए, हम अन्य स्टेट की अगर बात करें तो अपना जो बोर्ड होता है वहाँ के काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, तो क्या बीसीए पे जो राजनीतिक करने की जो आरोप लगे हैं इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जहाँ तक राजनीति की बात है, कोई भी एसोसिएशन जो है वो इससे अछूता नहीं है, चाहे वो देश का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने ये कहा कि बीसीए में जो है वो सुविधाओं का अभाव है। देखिए, सुविधाओं का अभाव था, अब सुविधाओं का अभाव उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए था। देखिए, मोइनुलहक स्टेडियम हम लोगों को मिल गया। मोइनुलहक स्टेडियम में 498 करोड़ की लागत से हम लोग अभी स्टेडियम के निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, जिसका टेंडर कर दिया गया, वहाँ काम प्रारंभ है। राजगीर का स्टेडियम बन गया, बिहार सरकार ने राजगीर का स्टेडियम भी हमको दे दिया। तो पहले हमारे पास कुछ नहीं था, आज हमारे पास एक मोइनुलहक स्टेडियम भी है और आज हमारे पास एक राजगीर का भी स्टेडियम है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के द्वारा अभी मैं आपको बता दूं कि बिहार में कम से कम 4-5 जगहों पे हम लोग मैदान को देख रहे हैं और मैदान तैयार कर रहे हैं ताकि वहाँ पे हम लोग अंडर 16, अंडर 19 और 23 के जो मैचेज हैं उन मैचेज को हम लोग, और कैंप जो है उस कैंप को हम लोग वहाँ से करा सकें। बिहार में कभी आईपीएल क्यों नहीं हुआ? तमाम सिटी में होते हैं, हालांकि बहुत ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि देश में नहीं कराकर दुबई में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो क्या बिहार के पास ऐसी सारी चीज़ें नहीं है, ऐसे थिंकर नहीं है कि जो सुविधाएं अगर वहाँ दी जा सकती है उस तरीके का स्टेडियम अगर बिहार में उपलब्ध करवाई जाए, तो ऐसा नहीं लगता कि बिहार के जीडीपी या फिर बिहार के जितने भी सोर्स जो हैं, इनकम सोर्स बढ़ सकते हैं?
देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आईपीएल की टीम बिहार की क्यों नहीं है। तो देश में बहुत सारे राज्य हैं ऐसे जहाँ टीमें नहीं हैं, हालांकि बिहार की टीम होनी चाहिए। नहीं सर, आईपीएल टीम की बात नहीं कर रहा कि आईपीएल मैच क्यों नहीं होते। आईपीएल मैच के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हाँ। वो हमारे पास नहीं है अभी। मैंने आपको बताया, इंडिया में बता रहा हूँ आपको कि 498 करोड़ की लागत से हम जो स्टेडियम बना रहे हैं और 2.5-3 वर्ष के बाद आपको आईपीएल का जो मैच यहाँ देखने को मिलेगा। या आपको बता दें कि पूरे तरीके से हमारा राजगीर का स्टेडियम तैयार हो जाता है तो इस साल नहीं, अब तो अगले साल से आईपीएल का मैच जो है आपको राजगीर में देखने को मिलेगा। और हम लोग इसके लिए प्रयासरत भी हैं। हम लोगों ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को इसके लिए अवगत भी कराया है कि आईपीएल के जो मैचेज हैं तो आईपीएल के मैचेज भी हम लोगों को दिए जाएं। आईपीएल में एक्चुअली होता क्या है कि वहाँ की जो कमेटी है वो कमेटी आती है और आके मैदान को देखती है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखती है, वहाँ का जो होटल्स है उसकी व्यवस्था को देखती है कि व्यवस्था परिपूर्ण अगर हो तो फिर यहाँ कराया जा सके। तो हम आपको बता दें कि निश्चित तौर पे अगले साल हम लोग आईपीएल का मैच बिहार के लोगों के लिए पेश करेंगे जरूर। सर, टीम जो खेल मंत्री हैं उनसे भी लगातार बातें होती रहती है। वो कहती हैं कि अब जो युवा हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो हैं वो बढ़ावा देते हैं कि जैसे कि गांव की ज़रूरी नहीं है कि मेट्रो सिटी के लोग ही ज़्यादा स्पोर्ट्स में आ गए, एथलेट्स में आ गए, गांव के लोग भी आगे आ रहे हैं। तो इसको लेकर बीसीए की क्या तैयारी? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पूरे भारत के क्रिकेट में बिहार अकेला ऐसा राज्य है जिसने ग्रामीण क्रिकेट की शुरुआत कराई। और फॉर्चुनेटली मैं ही ग्रामीण क्रिकेट को पूरे बिहार में देखता हूं। आपको बताएं कि पटना में हम लोगों ने मैच संपन्न करा दिए, वैशाली में हमारे मैचेस संपन्न हो गए, बेगूसराय में टीम बन के तैयार हो गई है, जहानाबाद में मैचेज हमारे संपन्न हो चुके हैं, औरंगाबाद में मैचेज हमारे संपन्न हो चुके हैं, टीम तैयार हो चुकी है। तो धीरे धीरे ग्रामीण परिवेश के जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को एक प्रॉपर स्टेज मिले, इसके लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन कृत संकल्पित है और हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। चलिए, जो आरोप फिलहाल लगे हैं उसके बाद जिस तरीके से मामला सामने आ रही है, अब इस पे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो हैं वो जांच करने के बाद सारी तथ्य जो हैं वो सामने आएगी और फिर क्या निर्णय होगा वो भी देखने वाली बात होगी। अब देखिए, युवा जो हैं, लास्ट सवाल रहेगा, जो युवा हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि कितना स्पेस है, कितना फ्यूचर है बच्चों का क्रिकेट में बीसीए की तरफ से? देखिए, बीसीए बिहार के हर प्रतिभावान खिलाड़ी के साथ खड़ा है। और मैं आपको बताऊं, जैसे अभी हमने ग्रामीण क्रिकेट की जो चर्चा की, हम आपको बताएं कि जो प्रपोजल बना के हम लोगों ने बीसीसीआई को भेजा था, तो अन्य कई राज्य हैं जिन राज्यों ने हमसे ये प्रपोजल मांगा कि भाई आखिर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया कैसे। और मैं आपको बताऊं कि हमारे के जो प्रीवियस प्रेसिडेंट, पूर्व के जो हमारे अध्यक्ष हैं राकेश कुमार तिवारी जी, ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि ग्रामीण परिवेश के जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को भी हम प्लेटफॉर्म दें, खास करके वैसे खिलाड़ी को जिन खिलाड़ियों के पास संसाधन का अभाव है ना, जो खेलना तो चाहते हैं लेकिन एक ड्यूज बॉल खरीदने की कैपेसिटी उनकी नहीं है। तो वैसे खिलाड़ियों को, और मैं आपको बताऊं कि अभी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा ही हम लोग, जब हमारे फर्स्ट राउंड के मैचेज हमारे समाप्त हो जाते हैं तो हम लोग एक स्पेशल कैंप लगाएंगे और उस कैंप में मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कम से कम 4-5 वैभव सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी जो है वो आपको बिहार के ग्रामीण क्रिकेट के माध्यम से उभर के सामने आएगा। वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहे हैं आप? जी, मैं वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहा हूँ। बिहार में वैभव सूर्यवंशी के स्तर का कम से कम 10 से ज़्यादा प्लेयर है जिनको ढूंढने की ज़रूरत है, जिनको मांझने की ज़रूरत है। देखिए, प्रतिभा की कमी नहीं है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बिहार ऐसा स्टेट है कि दूसरे स्टेट में जाके अपॉर्चुनिटी लेके अच्छे काम किए हैं हमारे देश के खिलाड़ी, हमारे राज्य के खिलाड़ी की बात करें। देखिए, हमारे यहाँ प्रतिभा की ना पहले कोई कमी थी ना आज कोई कमी है ना। ज़रूरत है संसाधनों की, हमारे पास संसाधनों का अभाव रहा है। आपको बता दें कि बड़े लंबे समय तक बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता नहीं थी। सन 2000 के बाद से लेकर 2018 तक हमारे पास मान्यता नहीं थी क्रिकेट की। हम जो है उस समय हम एसोसिएट मेंबर के तौर पे थे, हमको फुल मेंबर का दर्जा भी हमको नहीं प्राप्त था। 2018 में हम लोगों को फुल मेंबर का दर्जा मिला और उसके बाद से क्रिकेट धीरे धीरे प्रगति के राह पर आगे बढ़ रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि क्रिकेट चूँकि एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, हमारे यहाँ परेशानी क्रिएट करने वाले लोग भी बहुत हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे अभी चर्चा हम लोगों ने की, हमारे यहाँ एक आदित्य वर्मा है, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार चलाते हैं।
उनके द्वारा बिहार के क्रिकेट को और बिहार के खिलाड़ियों को इतना गुमराह किया गया है ना। अभी आपको बता दें कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने जानकारी मिली कि वही अपने आप को याचिकाकर्ता बता रहे हैं, जबकि वो याचिकाकर्ता नहीं है। बिहार के विभिन्न थानों में उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, जिसमें बहुत सारे मुकदमे जो हैं वो ट्रू हो चुके हैं। आज नहीं तो कल वो जेल जाएंगे। नहीं सर, मामले उस पे जो है वो अलग सब्जेक्ट है। बात यह है कि अगर याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, अगर की गई है तो वो फिर अब सब दायरे में आ जाएगा, फिर जांच किया है वो अलग विषय है। अगर नहीं, वो बात मैं आपकी समझ गया, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, होता यह है कि आप हमको स्थिर से काम तो करने दें। आप अगर कोर्ट कचहरी में ही ज़्यादा उलझे रहेंगे तो क्रिकेट पे आपका फोकस थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। तो प्रेस के माध्यम से मैं वैसे लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट से आपको प्रेम है ना, तो आप मुख्य धारा में आइए, आपका स्वागत है ना। लेकिन क्रिकेट के नाम पर जो दुकानदारी लोगों की चलती है उसको हम किसी भी स्थिति में अब कतई स्वीकार नहीं करेंगे। चलिए, अब जांच का विषय है, बाकी आगे कुछ अपडेट आएगा इस पर भी हम आप तक बिल्कुल पहुंचाने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। अब उम्मीद की जा सकती है कि बीसीए जो है बिहार में वो भी बच्चों को और अच्छे टैलेंट को लेके आएगी, जैसे वैभव सूर्यवंशी कमाल कर रहे हैं। चलिए, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज़।